मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एचटेट 2021 का फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर तथा इसका जो लेवल है वो 3rd है और इसको मैंने फाइनल आंसर की के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर आपको न मिले, क्योंकि अगर आपको गलत आंसर मिलता है तो उसका भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए फाइनल आंसर की आने का इंतज़ार किया है तथा उसके बाद ही इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णन दोनों के रूप में कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। आहार में कितने अमीनो अम्ल उपलब्ध होने चाहिए? तो का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, 9 अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ऋतुजा भोंसले किस खेल से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है, टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो पहला कथन है उसमें दिया हुआ है सैल्मोनेला एवं ई कोली 2 विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं जो पाचन तंत्र को संक्रमित कर सकते हैं। तथा कथन नंबर 2 में दिया हुआ है जीवाणु सूक्ष्म और द्विकोशीय जीव होता है। नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर छांटना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2 पे, यानी कि कथन 1 है वो सही है लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। एक एकल संकुचन में अधिकतम बल लगाने की योग्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, मांसपेशीय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 96। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ए में दिया हुआ है चक्रीय प्रशिक्षण। तो चक्रीय प्रशिक्षण की शुरुआत की थी R.E. मॉर्गन व G.T. एंडरसन ने। बी में दिया हुआ है अंतराल प्रशिक्षण। तो अंतराल प्रशिक्षण की शुरुआत की थी डॉक्टर W. गैसलर और डॉक्टर हर्बर्ट रेंडेल ने। इसके बाद सी में दिया हुआ है फार्टलैक प्रशिक्षण। तो फार्टलैक प्रशिक्षण विधि की शुरुआत की गई थी गोस्टा होल्मर द्वारा। उसके बाद डी में दिया हुआ है लगातार प्रशिक्षण विधि। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी डॉक्टर V. आकेन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म खनिज लवण रक्त का थक्का जमाने में हमारी सहायता करता है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पे दिया हुआ है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है मार्क्स ऑफ क्वींसबेरी नियम निम्नलिखित में से किस खेल में आमतौर पर स्वीकृत नियमों का एक कोड है? तो जो क्वेश्चन नंबर 98 है उसका सही आंसर है नंबर 2 पर, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। हाइपरग्लाइसेमिया शब्द का उपयोग होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 99 है उसका सही आंसर है नंबर 2 पर, उच्च रक्त ग्लूकोज स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। विटामिन ई को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन सा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है, फाइटोनेडियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित प्रतियोगिता में से कौन सी प्रतियोगिता महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है, उबेर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। किसी दिए गए समय के लिए एक उप अधिकतम यानी कि सब मैक्सिमल
भार के विरुद्ध बल लगाने के लिए एक मांसपेशी अथवा मांसपेशी समूह की योग्यता कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, मांसपेशीय सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 104 जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खेला गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 है उसका सही आंसर है नंबर 1 पर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी और पटेला कंडरा के बीच कौन सा कोण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है, क्याऊ कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन नंबर 1 में दिया हुआ है सामान्य श्वसन के दौरान श्वास अंदर और बाहर की मात्रा को श्वसन वायुधारिता कहते हैं। दूसरा कथन है बलपूर्वक श्वास बाहर छोड़ने के पश्चात फुसफुस में बची हुई कुछ वायु अपशिष्ट वायु कहलाती है। फिर नीचे कथन नंबर 3 दिया हुआ है वायु की वह मात्रा जो ज्वारीय आयतन के ऊपर बलपूर्वक अंदर की ओर ली जाती है श्वसन आरक्षित मात्रा कहलाती है। अब इसके विकल्प चेक करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 106 है उसका जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर दिया हुआ है। कथन 2 और 3 सही हैं लेकिन कथन 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पेस प्लेन्स को इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है, सभी विकल्प सही है, यानी कि ऊपर लिखे हुए तीनों विकल्पों के नाम से भी पेस प्लेन्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 ओलंपिक ध्येय वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस किसने निर्मित किया। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है, हेनरी डिडॉन, या इनको फादर डिडॉन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 शंख प्रक्षालन को इस नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर है वो है नंबर 2 पर, वरीसार धोती के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम इस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 111 कैंपा शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, हैंडबॉल से। क्वेश्चन नंबर 112 इसमें पूछा गया है कि कौन सा आसन संपूर्ण आहार नाल का नवकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 कौन सा आसन संपूर्ण आहार नाल का नवकरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, धनुरासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 दृष्टिहीनता और दृष्टि दोष के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु कौन सा संक्षिप्तीकरण उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, NPCB तथा 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन नंबर 1 में दिया हुआ है ओलंपिक ध्वज के 6 रंग वो हैं जो विश्व के समस्त राष्ट्रीय ध्वजों में हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है ओलंपिक ध्वज पर आपस में जुड़े छल्ले दाएं से बाएं होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल।
कथन नंबर 3 में दिया हुआ है ओलंपिक छल्ले 1913 में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। अब नीचे विकल्प देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1 पर। कथन 1 और 3 सही हैं, लेकिन कथन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। तो 115 में पूछा गया है हमारे पाचन तंत्र द्वारा प्रोटीन किस अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो दिया हुआ है नंबर 3 पर, अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 116। वह चोट जिसमें त्वचा और अंतर्निहित ऊतक कट या फट जाते हैं कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है, विदारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन सी विधि से सहनशीलता विकसित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर दिया हुआ है, फार्टलैक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। आहार नाल का कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहलाता है। तो क्वेश्चन 118 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक जल जनित रोग हैजा का एक स्रोत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है, वहित मल, जिसको स्वेज इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। छोटी आंत में प्रवेश करने पर भोजन को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, चाइम या काइम भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। बैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही आंसर है वो है नंबर 2 पर, नॉकआउट प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राचीन ओलंपिक का भी हिस्सा थी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर है, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। सोमेटोफिन किस हार्मोन का अन्य नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। शुअरमैन रोग को इस नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, किशोर यानी कि जुवेनाइल कुब्जता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स किस शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही आंसर है वो है नंबर 3 पर, रांची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। IOC अध्यक्ष के रूप में जुआन एंटोनियो समारांच का कार्यकाल है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर है वो है नंबर 4 पर, 1980 से 2001 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। निम्न दर्शाए गए ओलंपिक खेलों के कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर है, यानी कि जो सीरीज है वो इस प्रकार है, पहले रोम में, फिर टोक्यो, फिर मैक्सिको सिटी, फिर म्यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। शॉकर का मैदान एक रेखा द्वारा 2 अर्ध में विभाजित होता है, उसका नाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, हाफवे लाइन के नाम से जाना जाता है, जो दोनों अर्धों को विभाजित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, शतरंज में भारत का 70वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही आंसर है वो है नंबर 3 पर राजा ऋत्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व क्षमता का गुण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है आत्म केंद्रित, यानी कि जो सेल्फ सेंट्रेड है वो शारीरिक शिक्षा के अंदर नेतृत्व क्षमता का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन 1 है विश्व रेबीज दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। कथन 2 है रेबीज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग होता है। तथा कथन नंबर 3 में दिया हुआ है रेबीज विषाणु संचालित तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है, यानी कि कथन 2 सही है लेकिन 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, यंगियन मनोविज्ञान को यह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो सही आंसर है वो है नंबर 3 पर विश्लेषिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, लैक्टोज बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा कौशल संबंधी दक्षता घटक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर है वो है नंबर 1 पर लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, किसी व्यक्ति के शरीर रचनात्मक खड़े होने की स्थिति में निम्नलिखित शरीर के विभिन्न संधियों के जुड़ने की सतह के आधार पर शीर्ष से तल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है। तो नंबर 2 में देखते हैं क्या क्या शामिल है। नंबर 2 पर ग्लेनाइन केविटी, फिर नंबर 4 के ऊपर दिया हुआ है ट्रोकिलियर नॉच, फिर नंबर 1 पर दिया हुआ है ग्लेनाइड केविटी, तथा इसके बाद नंबर 3 पर दिया हुआ है फीमर का मध्य व पार्श्व कंडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो सही आंसर है वो है नंबर 3 पर JLN स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी दशक का ICC पुरुषों की T20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान चुना गया? तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असंक्रामक रोग से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में खालिस्तान लोग मर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है 41 मिलियन, यानी कि 41 मिलियन के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा कोएंजाइम सह किण्वन ए का एक घटक है? तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही आंसर है वो है नंबर 4 पर पेटाथोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, वर्ष 2020-21 में भारतीय खेल प्राधिकरण का वार्षिक बजट क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन 1 में दिया हुआ है व्यायाम अधिक LDL के उत्पादन में सहायता करता है। कथन 2 है व्यायाम रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि में सहायता करता है। कथन 3 है व्यायाम हृदय की भित्तियों की मोटाई को कम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है, यानी कि कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसमें व्यक्ति द्वारा ठूस ठूस कर खाने का प्रकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो सही आंसर है वो है नंबर 2 पर, बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है, वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 144 है इसका सही आंसर नंबर 1 पर दिया हुआ है, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है, मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन 1 में दिया हुआ है बीटा ब्लॉकर्स भारोत्तोलन में निषेध है। कथन 2 में दिया हुआ है बीटा ब्लॉकर्स खेल विशेष में निषेध होते हैं, WADA वाडा के अनुसार। कथन नंबर 3 में दिया हुआ है गोल्फ खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स नहीं ग्रहण कर सकते। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है। तो इसमें जो कथन 2 और 3 है वो सही है, लेकिन नंबर 1 पर जो कथन दिया हुआ है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन 1 में दिया हुआ है इरिथ्रोपोइटिन ग्रहण करने से मांसपेशियों में ऑक्सीजन गतिविधि बेहतर होती है। कथन नंबर 2 में दिया हुआ है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन एड्रिनल ग्रंथि, अंडाशय और वृषण से होता है। कथन नंबर 3 में दिया हुआ है खिलाड़ी उत्प्रेरक स्टिमुलेंट्स का उपयोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्प्रेरित करने और हृदय दर व रक्तदाब में वृद्धि के लिए करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है, यानी कि कथन 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, विश्व स्वास्थ्य संगठन एड्स के किस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के एड्स पर एकीकृत कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, दीर्घ दृष्टि में वस्तु की विशिष्ट छवि बनती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 149 है उसका जो सही आंसर है वह नंबर 1 पर दिया हुआ है, रेटिना के पार्श्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग के नियम का प्रकार नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 150 है उसका सही आंसर भी नंबर 1 पर दिया हुआ है, अपरिग्रह। इस प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर पुराने होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा वरीयताएँ नहीं होती हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। इसलिए मैंने जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर स्टेट के अंदर आए हुए हैं उन सभी को
वीडियो के अंदर शामिल करने की कोशिश की है, तथा इसी प्रकार आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिवस।